Hello students, I Dilip Kumar Jain, PGT Physics KV number 1 Udaipur. Once again, I am here with you with the fifth part of current electricity of class 12 physics. आज की सेशन के अंदर हम किरचॉफ्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे फॉर कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज ए जंक्शन रूल, एंड KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हो जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ Kirchhoff is based on which basic law? It is based on conservation of charge. Now, what is this law? According to this law, in an electric circuit, the algebraic sum of currents at junction is 0. अब बात आती है कि what is junction? कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत से करंट आ रहे हैं और उससे कुछ करंट जा रहे हैं। देर आर सम इनकमिंग करंट एंड देर आर सम आउटगोइंग करंट। तो उस कंडीशन के अंदर जो टोटल एल्जेब्रिक सम है ऑफ करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज व्हाट? 0। समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। इसी स्टेटमेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन। कोई भी आपका एक जंक्शन पॉइंट है और उस जंक्शन पॉइंट पे सम ऑफ करंट्स इंटरिंग द जंक्शन मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग विद आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ आउटगोइंग करंट। देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट एनी जंक्शन। किसी भी जंक्शन पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है। जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जो है वो वापस चला जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ। द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव और इनकमिंग करंट एट जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। जो इनकमिंग करंट्स हैं जो जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो जो करंट हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके पॉजिटिव करंट। द करंट flowing away from the junction or outgoing current or leaving current are taken as what? Negative। जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है, आउटगोइंग करंट है, ठीक है, वो करंट को अपन कैसे मानेंगे? नेगेटिव करंट। अब इसको अपने के यहाँ पे एक डायग्राम है उससे देखते हैं। देखिए इस डायग्राम के अंदर I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 टोटल 7 आपके करंट्स हैं और इन 7 करंट्स के अंदर कुछ एरो लगा रखे हैं। अगर वो देखेंगे आप तो I1 है आपका, I4, I5, I6, ये जो करंट है वो मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट। लेकिन आप देखें अगर I2, I3 और I7, ये जो करंट है वो क्या है? आउटगोइंग करंट। These currents are what? Away from the junction, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। लेकिन I1 है आपका, I4, I5, I6 जो है वो इनकमिंग करंट है टुवर्ड्स द जंक्शन। बाय यूजिंग KCL, तो जो इनकमिंग करंट है उनको पॉजिटिव लेंगे, जो आउटगोइंग करंट है उनको अपन क्या करेंगे? नेगेटिव। तो जो किरचॉफ्स लॉ है, समेशन I इक्वल टू 0, I1 प्लस माइनस I2, I2 क्या है आपका? आउटगोइंग करंट है, प्लस माइनस I3 भी आउटगोइंग है, प्लस I4 प्लस I5 I6, ये तीनों करंट इनकमिंग है इसलिए पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन प्लस माइनस I7 जो है आउटगोइंग करंट है। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे अपन, तो देखते हैं I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I7 में सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। तो एट एनी जंक्शन पॉइंट, at any junction point sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है आपके किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज व्हाट? 0। समेशन I इक्वल टू 0।
इसी को अपन ये कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ करंट्स entering at junction is equal to sum of leaving currents to the junction। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप रूल और केवीएल। किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप रूल, लूप का मतलब क्या है, क्लोज्ड सर्किट। ओके, लूप रूल भी बोलेंगे इसको। जैसे फर्स्ट लॉ जो है, ठीक है, फर्स्ट लॉ को अपन क्या बोल रहे थे, फर्स्ट लॉ जो था, उस फर्स्ट लॉ का एक और नाम था, क्या था वो, जंक्शन रूल। तो इसी का ऐसा नाम है लूप रूल। और केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकंड लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए इस सेकंड लॉ का अपन स्टेटमेंट देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स दैट इज प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द लूप्स, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ए। कोई भी आपका एक क्लोज्ड सर्किट है, कोई भी क्लोज्ड लूप है, और उसमें क्या होगा, उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होंगे और कुछ ईएमएफ होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको क्या देखना है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर एक आपका आर रेजिस्टेंस है, उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस क्या होगा, V इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द लूप। और उस ईएमएफ, उस लूप के अंदर जितने भी सेल हैं उनके ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। अब यहाँ पे अपन को देखना कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, वो सारी चीजें अपन जो है यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए साइन कन्वेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन देखें, अगर ये जो मैं चार आपको बता रहा हूँ, अगर ये अच्छी तरीके से अगर आपने समझ लिए तो कोई भी न्यूमेरिकल से उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट साइन कन्वेंशन, अगर कोई भी क्लोज लूप है और उसमें बैटरी के माइनस से प्लस साइन की तरफ अपन जाते हैं, तो जो भी वोल्टेज है, ईएमएफ है, वो क्या होगा, प्लस ई। उसको दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन दूसरा अगर अपन देखें, उसमें क्या है कि अपन कैसे जा रहे हैं, देखिए करंट फ्लो रहा माइनस से प्लस की तरफ, है ना, लेकिन अपन मूव कर रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ। तो करंट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं अपन, तो क्या होगा, माइनस ई। चलिए अब ये दोनों जो हो गए आपके ईएमएफ के लिए, अगर करंट के डायरेक्शन में मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ही लेना है, और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब प्लस, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाना है तो माइनस ई लेना है। अब देखते हैं अपन पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, कि अगर अपन करंट के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस आई आर। करंट का डायरेक्शन के अंदर ही अपन मूव करें तो प्लस आई आर, लेकिन अगर करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, फोर्थ वन में देखेंगे तो क्या होगा, माइनस आई आर। ये जो चार जो मैंने बताए हैं 1 2 3 4, फर्स्ट 1 और 2 जो है ईएमएफ के साइन के लिए, थर्ड और फोर्थ जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। करंट के डायरेक्शन में अगर अपन मूव कर रहे हैं तो प्लस ई होगा, प्लस आई आर होगा। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस ई होगा और माइनस आई आर होगा। सेल के लिए आप ध्यान रखिए, माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो प्लस ई होगा, और अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ई। करंट के डायरेक्शन में अगर अपन पोटेंशियल ड्रॉप निकालें, अगर उसी के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस आई आर होगा। अगर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस आई आर। अब ये जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया, जो सेकंड लॉ बताया, उसको अपन एक सिंपल सर्किट डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर दो सेल हैं, E1 और E2। रेजिस्टेंस देखिए R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है। अब जो आपका सेल है E1, उससे आपका करंट फ्लो हो रहा है I1, और E2 से क्या हो रहा है, I2।
अब जंक्शन पॉइंट पे देखेंगे दो करंट आ रहे हैं, एक I1 और I2, तो जो I3 जो करंट है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। I3 क्या है, पॉइंट C पर ओनली आउटगोइंग करंट है, लेकिन जो I1 और I2 जो है वो क्या है, इनकमिंग करंट। तो एट जंक्शन पॉइंट बाय यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ व्हाट वी गेट, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इस प्रकार से किसी भी जंक्शन पॉइंट के ऊपर अपन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन क्लोज्ड लूप ए बी सी एफ ए। अब देखो कोई भी क्लोज लूप लेंगे अपन, जैसे ए से स्टार्ट किया तो वो लास्ट में वापस ए आना चाहिए, अगर बी से स्टार्ट किया तो बी आना चाहिए, तभी क्लोज्ड लूप होगा, ठीक है। इन क्लोज लूप ए बी सी एफ ए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ए बी सी एफ ए, नीचे वाली जो लूप है R1 और R3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 वाला। इसके अंदर देखते हैं कि अपन करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो I1 R1 प्लस I1 R2, लेकिन जैसे ही CF ब्रांच के अंदर जाते हैं करंट जो है I2, अपन मूव कर रहे हैं C टू F, करंट फ्लो हो रहा है F टू C, तो क्या हो जाएगा माइनस I2 R3। तो फर्स्ट जो दो पोटेंशियल ड्रॉप है I1 R1 और I1 R2 वो क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि अपन मूव किस डायरेक्शन में करें, करंट के डायरेक्शन में, लेकिन जो थर्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए माइनस I2 R3 जो है नेगेटिव होगा, इक्वल टू, अब देखिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो प्लस E1 हो गया, अब सी से एफ की तरफ जा रहे हैं तो E2 पे देखेंगे आप पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा माइनस E2। तो इससे अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगा I1 R1 प्लस I1 R2 माइनस I2 R3 इक्वल टू E1 माइनस E2, इस इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्लोज्ड लूप DEFC, हाँ, जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है क्या है, R3 है, R4 है, I5 है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल है वो क्या है आपका E2 है, CA ब्रांच के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, और CDEF के अंदर I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 है। तो अब देखिए इसमें अपन जो मूव कर रहे हैं वो करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वन I1 प्लस I2 R5 प्लस I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 R4। यहाँ पे अपन देख सकते हैं R4 और R5 जो हैं, R4 और R5 के अंदर आपका I3 करंट फ्लो हो रहा है जो क्या है I1 प्लस I2 के बराबर है, और जो CF ब्रांच के अंदर जो है रेजिस्टेंस वो क्या है R3 है, तो उसके अंदर जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो I2 R3। अब इसके अंदर जैसे ही अपन वहां से आएंगे, है ना, DEFC, तो अब अपन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा प्लस E2। तो अब इसको अगर अपन सोल्व भी कर लें, जैसे I1 कॉमन ले लिया, I1 R5 प्लस I4 प्लस I2 कॉमन ले लें अपन, R5 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू व्हाट, E2। अब देखो नेक्स्ट में अपन क्या करते हैं, इन क्लोज्ड लूप पूरा लूप लेते हैं, कहाँ से लेते हैं अपन, देखो यहाँ से A B C D E F A, ठीक है। इसमें अपन ने क्या किया है कि जो CF वाली ब्रांच जो है उसको अपन ने इंक्लूड नहीं किया है, तो अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या क्या आपका हो सकता है, देखिए I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 प्लस I2 R4 प्लस I1 प्लस I2 R5। अब ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप और इक्वल टू क्या है E1, तो देखिए अब आपका इक्वेशन क्या होता है, I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 प्लस I2 R4 प्लस I1 प्लस I2 R5 इक्वल टू E1। अब इस प्रकार से आपको जो है इक्वेशंस मिल जाएंगे, उन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, और जो भी I1 है, I2 है, I3 है, जो भी आपको अननोन क्वांटिटी है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है आप 10th क्लास के अंदर अच्छे से कर चुके हैं। तो एक बार और वापस बताता हूँ कि
जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, उनके साइन कन्वेंशन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। इनकमिंग करंट को आपको पॉजिटिव लेना है और जो आउटगोइंग करंट है उसको नेगेटिव लेना है। अब जो सेकंड लॉ के लिए आपको साइन कन्वेंशन में याद रखना है कि अगर अपन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस आई आर हो जाएगा। ईएमएफ के केस के अंदर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ही हो जाएगा। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेल के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा और जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो माइनस आई आर हो जाएगा। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन बिलो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। देखिए ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपको, इसके अंदर 5 ओम रजिस्टर है, 2 ओम है, 3 ओम है, A B C D E F, ठीक है। इसके अंदर दो सेल है, एक 12 वोल्ट का है, दूसरा 6 वोल्ट का है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो एट जंक्शन पॉइंट बी पॉइंट पे जंक्शन पे देखिए आपका ए बी ब्रांच के अंदर करंट जो है वो क्या है, I1 है, और सी से बी ब्रांच के अंदर करंट क्या रहा है, I2। तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I1 प्लस I2 इक्वल टू वॉट, I3। I1 और I2 जो है, I1 कहाँ से आ रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी से आ रहा है, I2 कहाँ से आ रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी से आ रहा है। तो बी पॉइंट पे क्या होगा, I3 इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2। I3 जो है आउटगोइंग करंट है, I1 और I2 जो है वो इनकमिंग करंट है। अब देखिए, इन क्लोज्ड लूप ए बी ई एफ है, ABEF है फर्स्ट वाली, जिसके अंदर 5 ओम और 2 ओम रजिस्टर है, I1 करंट फ्लो हो रहा है और BE के अंदर I3 फ्लो हो रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए अपन करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो क्या होता है, 2I3, ठीक है, 2I3 प्लस 5I1 इक्वल टू वॉट, 12। लेकिन अपन को मालूम है कि I3 जो है वो क्या है, I1 प्लस I2। तो अपन यहाँ पे जो बाय यूजिंग 2 in 1, I3 की जगह पे I1 प्लस I2 प्लस 5I1 इक्वल टू वॉट, 12। अब इसको ओपन कर दें, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I1 इक्वल टू वॉट, 12। तो अब इससे क्या हो गया, 2 और 5 कितने हो गए, 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू वॉट, 12। अब देखो इनक्लोज्ड लूप BCDEB, ये सेकंड पार्ट इधर देखिए लेफ्ट साइड में, BCDEB। अब यहाँ पे क्या है, 3 ओम का रजिस्टर है, उसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा क्या है, 2 ओम है जिसके अंदर I3 करंट है। लेकिन अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि BCDEF के अंदर मूव कर रहे हैं अपन, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। और इवन आप देखें सी से डी के अंदर, सेल के अंदर भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, सब नेगेटिव होगा। अब कैसे होता देखिए, -3I2 -2I3 इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखें I, तो माइनस माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3I2 प्लस 2I3 इक्वल टू वॉट, 6। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लिखना है, इन फॉर क्या करना है, मतलब I3 इक्वल टू अपन क्या रखेंगे, I1 और प्लस I2। तो 3I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू वॉट, 6। 3I2 प्लस ओपन कर दें 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 6। तो 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू वॉट, 6। अब ये इक्वेशन हो गया। अब अपन को ये इक्वेशन जो है 3 और 5, 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 12, 2I1 प्लस 5I2 इक्वल टू वॉट, 6। अब इसको अपन क्या है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 के दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 जो है उसके दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है देखिए, 35I1 प्लस 10I2 इक्वल टू वॉट, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाला जो इक्वेशन नंबर 5 है उसके दोनों साइड को 2 से किया, 2 2 जो 4I1 प्लस 10I2 इक्वल टू 12, 6। अब क्या करें, 6 माइनस 7 कर देते हैं अपन। 35 माइनस 4 कितना हो गया, 31I1 प्लस 10I2 माइनस 10I2 जीरो हो गया। 60 माइनस 12 कितना हो गया, 48। तो 31I1 इक्वल टू वॉट, 48। तो I1 इक्वल टू वॉट, 48/31 एम्पियर। बाय यूजिंग 3 कौन सा इक्वेशन है देखिए, 7I1 प्लस 2I2 इक्वल टू वॉट, 12। अब अपन क्या करेंगे, I1 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 48/31, वो अपन रखते हैं। देखो क्या हो गया, 7 इंटू 48/31 प्लस 2I2 इक्वल टू वॉट, 12। अब 7 को 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, 336
31 प्लस 2i2 इक्वल टू 12, ठीक है। 2i2 इक्वल टू वॉट 12 माइनस 336 बाई 31, इसको अपन सोल्व करते हैं। 2i2 इक्वल टू 12 इंटू 31 माइनस 336 अपॉन 31, 12 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 372 आता है। 372 में से 336 को माइनस करते हैं तो 2i2 इक्वल टू 36 अपॉन 31, तो i2 इक्वल टू वॉट 36 अपॉन 31 इंटू 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये i2 इक्वल टू कितना आ गया 18 बाई 31 ए। तो नाउ i3 i1 प्लस i2 होता है, अपन को मालूम है जंक्शन रूल से। i1 की वैल्यू रखें 48 बाई 31 प्लस 18 बाई 31 इक्वल टू i3 इक्वल टू 48 प्लस 18 है 66 बाई 31 एम्पियर। हैंस i1 इक्वल टू 48 बाई 31 एम्पियर, i2 इक्वल टू 18 बाई 31 एम्पियर और i3 इक्वल टू वॉट 66 बाई 31 एम्पियर। तो ये जैसे अपने न्यूमेरिकल किया है तो आपको ध्यान रखना है, देखो इक्वेशन को सोल्व करना है। दूसरा जो है जो साइन कन्वेंशन है, अगर आपने इक्वेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अगर कर लिए हैं, इक्वेशन अगर आपने बना लिए हैं तो आपके जितने 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स जो है आपका फिक्स कैलकुलेशन का बाद में जो है रहेगा। हाफ पार्ट जो है आपका इक्वेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियरली बनने चाहिए, जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया उसी को आपको फॉलो करना है, उसके बाद में उसको सोल्व करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i1 i2 एंड i3। ये जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाले जैसा ही है, बस इसका थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर अपने 3 बैटरी लगा दिए E1 E2 और E3, आप इसको नॉमेनक्लेचर कर दीजिएगा ABCDEF, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे E3 के अंदर आपका करंट फ्लो हो रहा है I3 है, E2 के अंदर I2 और E1 के अंदर I1। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि E3 जो है मोर इफेक्टिव है कंपेयर टू E1 और E2। E1 का पोटेंशियल जो है 2 वोल्ट है, E2 का 1 वोल्ट है, E3 का 4 वोल्ट है, तो करंट जो है वो आपका उसके अंदर फ्लो होगा। तो अगर अपने जंक्शन पॉइंट भी अगर देंगे तो उसके अंदर भी देखेंगे I3 इक्वल टू वॉट I1 प्लस I2, R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की दे रखी है, R3 की, और जैसा लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया है उसी को अगर आप इसी प्रकार से अगर करते हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो मेरे को पूरी उम्मीद है उसके जो आंसर मैंने आपको लिख रखे हैं I1 इक्वल टू 2 बाई 13 एम्पियर, I2 इक्वल टू 7 बाई 13 एम्पियर और I3 इक्वल टू 9 बाई 13 एम्पियर, तो इसको जरूर करिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो। अभी एक नेटवर्क दिया हुआ है आपको, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो इस के अंदर देखेंगे आप ABCDEACE टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांचेज हैं। अब देखते हैं अपन इसके अंदर जो फर्स्ट जो 10 वोल्ट की जो बैटरी उससे I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। A पर आने के बाद में I2 करंट जो है AB ब्रांच के अंदर चला जाता है, जो रिमेनिंग करंट है वो AD ब्रांच के अंदर I1 माइनस I2 चला जाएगा। अब पॉइंट B के ऊपर जो I2 करंट आ रहा है, ठीक है, अब उधर से दूसरा देखेंगे एक और बैटरी लगी हुई है E जिसका 5 वोल्ट है, जिससे I3 करंट आ रहा है। तो B पॉइंट पे अपन देखें 2 करंट आ रहे हैं I2 और I3, तो जो BC जो ब्रांच है उसके अंदर क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 करंट चले जाएंगे, ठीक है। इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट आउटगोइंग करंट। अब जैसे ही पॉइंट C पे आएगा तो पॉइंट C पे आते ही I1 करंट जो I2 प्लस I3 उसमें से I1 करंट जो है वो क्या होगा AC ब्रांच में चला जाएगा। तो अब जो CD जो ब्रांच है उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा I2 प्लस I3 माइनस I1, क्योंकि उसमें से I1 करंट जो है CA ब्रांच के अंदर चला गया। अब देखिए D पॉइंट पे क्या हो रहा है, AD ब्रांच के अंदर I1 माइनस I2 करंट आ रहा है और CD ब्रांच के अंदर करंट क्या आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1। तो अब जो DE ब्रांच है इसके अंदर टोटल करंट क्या होगा, दोनों इनकमिंग करंट है आउटगोइंग करंट, दोनों के अलजेब्रिक सम क्यों रहा है I1 माइनस I2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1। अब देखेंगे ये भी किसके बराबर होगा I3 के बराबर। अपन को इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अपन को क्या क्या करना है I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, I3 फाइंड करना है, साथ में
आपको ये फाइंड करना है ए बी ब्रांच के अंदर करंट कितना है, BC के अंदर कितना है, AC के अंदर कितना है, AD के अंदर कितना है, CD के अंदर कितना है, BE के अंदर कितना है, DE के अंदर कितना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको अपन पूरा अगर अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन क्लोज लूप ABCA ब्रांच, इसके अंदर आप देखेंगे तो देखेंगे I2 करंट है, 4 ओम रेजिस्टर है, I2 प्लस I3 है, 2 ओम है, फिर 1 एम है, I1 है, और बैटरी जो 10 वोल्ट है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अपन, तो लिख सकते हैं 4I2 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस 1 इंटू I1 इक्वल टू वॉट 10। 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 ब्रैकेट ओपन कर दिया प्लस I1। अब देखिए, अब यहाँ पे देखें I1 तो एक ही I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3, तो कितना हो गया 6I2 और 2I3 इक्वल टू व्हाट 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कौन सी ब्रांच के लिए, ABCA। अब दूसरी ब्रांच लेते हैं ADCA, नीचे वाली जो ब्रांच है ADCA बाई KVL। तो इसके अंदर 4I1 माइनस I2 करंट के डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे ही अपन D से C की तरफ जाएंगे तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, फिर प्लस 1 इंटू I1 इक्वल टू वॉट 10। -2 क्यों आया वो देख लीजिए, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो है करंट जो है वो क्या है आपका, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन मूव रहे हैं। अपन मूव कर रहे हैं D से C की तरफ और करंट फ्लो हो रहा है C से D की तरफ। अब देखिए, अब इसको अपन सोल्व करते हैं। 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस I1। अब देखिए I1 कितना हो गया, 4I1 हो गया प्लस 2I1 प्लस I1 कितना हो गया 7I1, माइनस I2 कितना है 6I2 और माइनस 2I3 इक्वल टू व्हाट 10। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इन क्लोज लूप BCDEB BCDEB कौन सी ब्रांच है, ये देखिए ऊपर से चल रही है BCDEB। ठीक है, तो इसके अंदर I2 प्लस I3 है, 2 ओम रजिस्टर है, नीचे वाले 2 ओम है, I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट है। D ब्रांच के अंदर I3 रजिस्टर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस है नहीं इसमें, और बैटरी जो है अपन देख रहे हैं इसके अंदर 5 वोल्ट की है, और अपन कैसे मूव कर रहे हैं DEB, मतलब माइनस से प्लस जा रहा है तो पॉजिटिव। अब देखिए इसके अंदर 2 इंटू I2 प्लस I3 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 5। सो 2I2 प्लस 2I3 ब्रैकेट को ओपन किया प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल टू व्हाट 5। अब अपन देखते हैं कि माइनस 2I1 नेगेटिव है, प्लस I2 देखें अपन 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू व्हाट 5। अब अपने पास में 3 इक्वेशंस हो गए, अपने पास 3 अननोन क्वांटिटी I1 I2 और I3। तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर आप ऑब्जर्व करें तो I1 प्लस 6I2 है, और नीचे देखिए 7I1 माइनस 6I2 है, प्लस 2I3 है, नीचे वाले माइनस 2I3 है। अगर इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 6I2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2I3 भी कैंसिल हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर की है बाई एडिंग 1 एंड 2। देखिए पूरा मैंने ऐड करके बताया है, तो यहाँ पे 6I2 माइनस 6I2 प्लस 2I3 माइनस 2I3 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल गया 8I1 इक्वल टू व्हाट 20। I1 इक्वल 20 बाई 8 और इक्वल टू 5/2 एम्पियर। I1 जो है वो कितना आ गया 5/2 एम्पियर। अब जो है सब्स्टिट्यूट I1 इक्वल टू 5/2 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी ये I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3, I1 की जगह पे अपन को क्या रखना है 5/2। तो अब अपन इसको रखा जैसे ही 5/2, यहाँ पे देखिए तो 5/2 प्लस 6I2 प्लस 2I3, 5/2 उधर ट्रांसपोजिंग कर दें 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10 माइनस 5। इसको अपन सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके 20 माइनस 5 15/2। अब देखिए, अब इसमें से अपन 2 और कॉमन ले लें, हाँ 2 और कॉमन ले लें तो क्या होगा 3I2 प्लस I3 इक्वल टू व्हाट 15/4 एम्पियर। अब दूसरा जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर क्या करते हैं थर्ड वन बाई इक्वेशन नंबर थर्ड। जो इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ पे देखिए ये वाला
-2i1 + 4i2 + 4i3 = 5। तो यहाँ पर i1 की जगह पे अपन को क्या रखना है, 5/2 एम्पियर, -2 × 5/2। अब क्या होता है देखो यहाँ पे, -2 × 5/2 + 4i2 + 4i3 = 5। 2 कैंसिल हो गया, -5 + 5i2 + 4i3 = 5। ट्रांसपोजिंग करेंगे, 4i2 + 4i3 = 5 + 5। 4i2 + i3 = what, 10। i2 + i3 = what, 10/4। ठीक है, तो 10/4 आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 क्या निकाला है, 3i2 + i3 और नीचे भी क्या है, i2 + i3 है। अगर माइनस कर दें 4 - 5 तो आपका i3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें 3i2 - i2 तो 2i2 हो गया। और उधर से देखेंगे अपन कि ये कितना है, 15/4 - 10/4 करें अपन, क्या आ गया, 5/4। और i2 = what, 5/8 एम्पियर। अब i2 की वैल्यू जो है अपने पास 5/8 एम्पियर आ गया, i1 की वैल्यू 5/2 आ गई है। अब i2 की वैल्यू निकालनी है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है, i2 + i3 = what, 10/4 है। यहाँ पे थोड़ा मैं 10/4 लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो इक्वल टू 10/4 माइनस i2 की वैल्यू 5/8, एलसीएम ले लिया अपन ने, 20 - 5/8, तो i3 = 15/8 और इसको अपन ने 1:7/8 एम्पियर। तो अपन ने अब नाउ करंट इन ब्रांच निकालना है। मैंने i1, i2 और i3 निकाल लिया। अब जो मैंने बताया था आपको 7 ब्रांच है जो उसके अंदर करंट कितना कितना होगा। ब्रांच ए बी इक्वल टू वॉट, i2। ए बी ब्रांच के अंदर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, i2, और i2 की वैल्यू अपन निकाला 5/8 एम्पियर। IAB इक्वल टू वॉट, 5/8। ब्रांच BC के अंदर करंट IBC कह सकते हैं। करंट क्या है, i2 + i3, डायग्राम के अंदर बताया है। i2 की वैल्यू रखो 5/8 प्लस 15/8 i3 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 20/8, 5/2 एम्पियर। अब इसके बाद में अपन आते हैं ब्रांच CD, ठीक है। ब्रांच CD के अंदर करंट क्या है, i2 + i3 - i1। i2 की वैल्यू रखो, i3 की रखो और i1 की रखा। i2 की 5/8 रखा, i3 की 15/8 रखा और i1 का -5/2 रखा। अब 8 अपने एलसीएम ले लिया है, इसको सोल्व किया, 5 + 15 - 20, 20 - 28। ICD इक्वल टू वॉट, 0 एम्पियर। मतलब जो आपकी ये ब्रांच है, कौन सी वाली, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ये वाली जो ब्रांच है, हाँ, ये जो ब्रांच है उसके अंदर 2 ओम वाले में क्या रेजिस्टेंस फ्लो, क्या करंट फ्लो हो रहा है, 0 एम्पियर। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। ब्रांच CD के अंदर अपने निकाल लिया। अब देखिए ब्रांच AC के अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 5/2 एम्पियर। ब्रांच AD, ठीक है, जो AD इक्वल टू वॉट, I1 - I2 है, करंट है। I1 की वैल्यू 5/2 है और I2 की -5/8 है। एलसीएम ले लिया 8, 20 - 5, 15/8, 1:7/8 एम्पियर करंट जो है AD ब्रांच के अंदर फ्लो होगा। ब्रांच B के अंदर I3 करंट है, I3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1:7/8 एम्पियर। ब्रांच DE के अंदर I3 इक्वल टू 1:7/8 एम्पियर। So now we find IAB equal to 5/8, IBC equal to 2:1/2 ampere, ICD equal to 0 ampere, IAC equal to 5/2 ampere, IAD equal to 1:7/8 ampere, IB equal to 1:7/8 ampere and ID equal to 1:7/8 ampere। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है और बहुत ही जल्दी जो है मैं उसका एक और नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर अपन व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज की थ्योरी को भी करेंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड और भी जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी अपन करेंगे। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अपन बहुत ही डिटेल में करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा पाऊँ वो न्यूमेरिकल्स आपको मैं करवाऊँगा और आप भी जो है प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।